हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास। मैं रोहित, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। और आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ बाबू, तो इसे बोला जाता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अगर मैं इसकी थोड़ा चैप्टर की बात करूँ तो इसे हम लोगों को क्लास 10th में भी पढ़ाई करना है और क्लास 12th में भी पढ़ाई करना है। और वैसे बच्चे जो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग बताया, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो इसे बोला जाता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में ही जानते हैं कि यह चैप्टर का नाम क्या कहता है बाबू। देखो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ, सिंपल समझेंगे, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ सेम गैमिट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है बाबू? रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं इसकी थोड़ी बात करूं, जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्शन ऑफ सेम गैमेट्स, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन जो होता है बाबू, वह अपने जैसे ही चाइल्ड को ऑब्टेन करता है, या फिर जैसे बोल सकते हैं हम लोग बच्चे को जन्म देता है ना। थोड़ी ना जो इंसान होता है वह जानवर के बच्चे को जन्म दे देता है, कभी पॉसिबल है? तो चैप्टर का नाम भी तो हमारे यही कहता है ना, रिप्रोडक्शन के प्रोडक्शन ऑफ सेम गैमेट्स, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एनिमल्स को ले लो, जो एनिमल्स होता है वह जब भी करेगा तो अपने जैसे ही बच्चे की उत्पत्ति करेगा ना। थोड़ी ना जो एनिमल्स होता है वह इंसान के बच्चे को जन्म देगा, कभी पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो इसका मतलब समझ में आप लोगों को, प्रोडक्शन ऑफ सेम गैमेट्स। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं बाबू, तो सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है सेक्सुअल, और एक बोला जाता है असेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो इसमें बाबू बच्चे को जन्म देने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों की नीड होती है, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी ह्यूमन को ले लो, ह्यूमन या फिर किसी एनिमल्स को ले लो। जैसे कि इंसान के बच्चे को देखते होंगे, थोड़ी ना जो इंसान अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसमें मम्मी और पापा दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना, मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एग्जाम्पल हमारा वही हो जाएगा, ह्यूमन। अगर मैं एनिमल की बात करूँ बाबू, तो उसमें भी अगर कोई फीमेल है तो फीमेल अगर बच्चे को जन्म देना चाहती है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आता हमारा असेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे को जन्म देने के लिए मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक की नीड होती है। लाइक जैसे अगर मैं अमीबा की बात करूँ, अमोइबिया जिसे बोला जाता है। अमीबा में क्या आप लोग देखते होंगे कि क्या उसमें अगर मेल और फीमेल का पता लग पाता है, वह बच्चे की उत्पत्ति खुद से कर लेता है ना। तो असेक्सुअल का मतलब होता है कि नीड वन गैमिट। ओके बाबू, चलिए यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया, सेक्सुअल के बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का मतलब आप सभी लोगों को पता है, जिस प्लांट में क्या लगा होगा? फ्लावर लगा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो आप लोगों को पता है जिस प्लांट में फ्लावर लगता है उसी को फ्लोरिंग बोलते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के बारे में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डीपली तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे एक मैं बोल देता हूँ। देखो बाबू, क्या हुआ था? देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम आइकलर, और ही डिवाइडेड ए प्लांट इनटू टू ग्रुप्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइकलर। आइकलर ने क्या किया था? प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था।
एक हमारा प्लांट था जिसे बोला जाता था क्रिप्टोगैमस, और एक था जिसे बोला जाता था फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में बाबू 3 तरह के प्लांट आते थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैमस में भी 2 तरह के प्लांट आते थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट के बारे में हम लोग को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानना है, इसलिए बस मैं अभी बता रहा हूँ, हमें नीड नहीं है प्लांट के बारे में जानना। ठीक है, आप लोगों ने जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कैसा रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किस में रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल, तो प्लांट में। और कैसा प्लांट है, तो फ्लोरिंग प्लांट है। तो क्या बोल सकते हैं ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अगर इसमें सेक्सुअल हो रहा है तो इसमें जरूर मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है ना, जरूर होगी। तो चलिए थोड़ा फ्लावर के बारे में समझते हैं कि फ्लावर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग का जो हमारा टॉपिक आता है वह यही आता है फर्स्ट, इसमें ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फैसिनेटिंग का मतलब सिर्फ सब जान लो क्या, अट्रैक्ट। फैसिनेटिंग का मतलब क्या, अट्रैक्ट। ऑर्गन के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, किसे बोला जाता है, अंग बोला जाता है। ऑफ का मतलब क्या बोला जाता है, का बोला जाता है। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जिसके, देखो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, सीधा समझो कि जिसका जो सीड होता है ना वह फ्लावर के अंदर होता है। तो इतना नहीं जानिए, अभी आप जानिए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसके फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग का मैंने बताया आप लोग के अट्रैक्ट होता है, यानी कि जब फ्लावर होता है उसके हम लोग क्या जानेंगे, जितने भी ऑर्गन होता है, अट्रैक्टिव ऑर्गन होता है, फ्लावर के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर किस तरह से होता है, एक कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, वो सब के बारे में हम लोग बारीकी से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ्लावर बना दूँ और उसके अंग के बारे में बताऊँ, उसके पार्ट्स के बारे में बताऊँ, तो मैं भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पोस्टमार्टम कर डालते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गन क्या कहलाता है और कैसा दिखलाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। हो आई नो आई हैव नो एनी डिजिटल बोर्ड, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे फैसिलिटी को नहीं देखते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट फ्लावर की, सबसे पहले एक कंप्लीट फ्लावर की, अगर मैं एक कंप्लीट फ्लावर की बात करूं तो एक कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, जिस फ्लावर में क्या होगा, कैलिक्स होगा। सेकंड क्या होगा बाबू, कोरला होगा। कोरला के स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मे भी आप लोग देख लोगे। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो कैलिक्स, कोरला, और क्या हो सकता है, एंड्रो एशियम। जब फोर्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं गाइनोएशियम। यहाँ तक क्लियर है बाबू। चलिए, एक कंप्लीट फ्लावर किसे बोलेंगे, कि जिस फ्लावर में कैलिक्स अवेलेबल होगा, जिस फ्लावर में कोरला प्रेजेंट होगा, जिस फ्लावर में एंड्रोएशियम प्रेजेंट होगा, और जिस फ्लावर में क्या होगा, गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और मैंने बताया कि फ्लावर में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअल हो रहा है। अगर सेक्सुअल हो रहा है तो फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स होगा ना, बिल्कुल होगा। तो चलिए जानते हैं, अगर मैं फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स की बात करूं तो मेल पार्ट्स को बोला जाता है एंड्रोएशियम, और फीमेल पार्ट्स को बोला जाता है गाइनोएशियम। कुछ बच्चे होंगे अगुआ के दिमाग वाले जो बोलेंगे सर जी फ्लावर के मेल पार्ट्स को तो बोला जाता है स्टेमेन और गाइनोशियम को बोला जाता है पिस्टिल। कोई बात नहीं, आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। पिस्टिल क्या होता है और स्टेमेन क्या होता है, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबके बारे में बारीकी से समझते हैं कि कैलिक्स क्या होता है, कॉर्ला क्या होता है, एंड्रोएशियम क्या होता है, और गाइनोशियम क्या होता है। आज की क्लास के बाद फ्लावर में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, बस क्लास को देखते रहना। चलिए, सबसे फर्स्ट है हमारा कैलिक्स। सो आई कैन टेल यू गाइस, कैलिक्स के बारे में जानते हैं। ओहो, पानी वाला। चलिए,
सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैलिक्स के बारे में कि कैलिक्स कौन से एलियन का नाम है। लो, बोर्ड को थोड़ा सूखने में समय लगेगा, पानी वाला समय ना पहुंचे दिया, कोई बात नहीं, जल्दी 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 सूख जा भाई। ओ गॉड, जल्दी सूख जाओ। कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू गाइस कैलिक्स, व्हाट इज कैलिक्स। अगर मैं कैलिक्स की बात करूँ तो सुनिए मेरी बात। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि जैसे अगर हम जमीन के अंदर किसी बीज को बोते हैं, सीड को उगाते हैं, या इतना रहना, तो इतना नहीं जानना है, सबसे पहले समझिए, जान ही लीजिए। चलिए, सबसे पहले जमीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बीज को उगाते हैं। बीज को उगाते हैं, इसी के अंदर कुछ लगाते थे किसी फ्लावर को, तो बीज में से हमें क्या निकलता है, एक डंठल निकलता है, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बबुआ पेडिकल। क्या बोलोगे, पेडिकल। कुछ कुछ बुक में पेडिसेल भी दिया जाता है, सो कोई बात नहीं, पेडिकल बोलोगे, या पेडिसेल भी कहीं कहीं भी लिखा रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओह, पेडिसेल, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो इसे बोला जाता है पुष्प वृंत के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बाबू कि फ्लावर खिलने से पहले, फूल खिलने से पहले क्या निकलता है उसके अंदर से, कली निकलता है। क्या निकलता है, लाइक कुछ इस तरह से कली होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फूल खिलने से पहले क्या निकलता है, कली निकलता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस कली के बाद स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, अ स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसा लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, तो स्मॉल ग्रीन लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी को बबुआ हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। अगर मैं इसके काम की बात करूँ कि कैलिक्स का काम क्या होता है, तो देखो, फूल खिलने से पहले कली निकलता है, और कली को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोरल बर्ड बोला जाता है। तो इस फ्लोरल बर्ड को जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। और कैलिक्स कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्मॉल ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों से पूछेगा प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल बर्ड इनोनेस कैलिक्स। क्लियर है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं इस कैलिक्स की, एक पत्ती को निकाल, एक लिप्स को मैं निकाल, जैसे मान लो कि मैंने इसको बाहर निकाल लिया, कुछ इस तरह से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो इस एक पत्ती को, एक लिप्स को हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। और जो कैलिक्स होता है इसी छोटे छोटे सेपल से मिलकर बना होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेस कैलिक्स, बोल सकते हैं ना भाई, कैलिक्स ग्रुप में ही होगा ना, थोड़े ना अकेले होगा। तो ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेस कैलिक्स, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कैलिक्स इज अ मॉडिफाइड सेपल, बोल सकते हैं ना। कैलिक्स किससे बना होता है, तो सेपल से मिलकर बना होता है, यानी कि कैलिक्स मॉडिफाइड सेपल। और दो पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पे आ जाता है, ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेज क्या बबुआ, कैलिक्स। या सेकंड टर्म हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कैलिक्स इज मॉडिफाइड सेपल। जो कैलिक्स होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो सेपल से मिलकर बना होता है। आई होप आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्लोरल बर्ड को जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है उसे बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स दिखता है कैसा, स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है।
और इस क्या स्टिक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे पेडिकल या पेडिसल बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कैलिक्स की एक पत्ती की बात करूँ तो उसे बोला जाता है सेपल, और बहुत सारे सेपल से मिलकर क्या बना होता है, कैलिक्स मिलकर बना होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, सेपल को बोला जाता है बाबू, क्या बोल सकते हो, मैं भी बाह्य दल पुंज बोला जाता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज कैलिक्स को बोला जाता है और बाह्य दल सेपल को बोला जाता है। थोड़ा हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश से ठीक रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। कैलिक्स, अगर मैं कैलिक्स के बाद बात करूं तो कैलिक्स के बाद जो हमारा नंबर आता है उससे बोला जाता है, फिर से गीला हो गया मेरा बोर्ड, हाय राम, ओ भाई सुख जा। हाँ जी, चलो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है, सेकंड वाले को बोला जाता है कोरला। कोरला की एक्चुअली मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, CORLL, कोई बात नहीं, कोरला की होता है। अगर मैं कोरला की बात करूं तो कोरला क्या होता है, सबसे पहले देखो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी सीड को अगर हम जमीन में बोते हैं तो सीड को बोने के बाद उसमें से क्या निकलता है जी, एक डंडा निकलता है, और उस डंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। क्लियर है ना, क्या बोलेंगे, पेडिकल बोलेंगे। और पेडिकल के ऊपर कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं थैलमस। ओह थैलमस, मैंने ब्रेन वाला लिख दिया, कैसे हो, क्या हो रहा है यार, ओहो जस्ट वेट। थैलमस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं थैलमस की हिंदी की बात करूं तो इसे बोला जाता है पुष्पासन। क्या बाबू, पुष्पासन, हाय राम, पुष्पासन भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्या बोला जाता है, थैलमस बोला जाता है। सबसे पहले हम बी को जमीन में उगाते हैं, बी को बोने के बाद उसमें से एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, उसे बोला जाता है पेडिकल। कहीं कहीं पे लिखा रहता है पेडिसेल, ठीक है ना। और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं, और उस थैलमस को हिंदी में बोला जाता है पुष्पासन बोला जाता है। चलिए अगर मैं थोड़ा पुष्पासन की बात करूं तो पुष्पासन का काम क्या होता है, देखो बाबू, आसन मतलब बैठना, और किसका आसन, तो पुष्प का आसन, है ना। तो जिस पर पुष्प बैठा हुआ रहता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। यानी कि जिस पे पूरा का पूरा फ्लावर जो होता है टिका हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, थैलमस बोलेंगे। क्लियर है। चलिए, यानी कि इस थैलमस के ऊपर ही पूरा हमारा फ्लावर टिका होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो थैलमस होता है वह क्या काम करेगा, फ्लावर का एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर काम करता है ना। पिलर में ही पूरा घर टिका होता है ना। चलिए, और इसके ऊपर कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर बना होता है। अभी इनके बारे में नहीं जानो आप लोग, अभी बस जान लो कि इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमें इसके बारे में अभी नहीं जानना है। चलिए, अब क्या होता है बाबू, फ्लावर के अंदर जैसा कि आप लोग देखे होंगे, फ्लावर के अंदर कुछ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कलरफुल पत्ती होता है, जो क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अरे इंसेक्ट को नहीं, आज के डेट में तो क्या बोलते हैं, हम लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस कलरफुल स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोरला बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कोरला। अगर मैं फ्लावर की सभी कलरफुल पत्ती की बात करूं तो उसे क्या बोला जाएगा, कोरला बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो मैं बस एक पत्ती की बात करूं, किसकी, फ्लावर की, मैं एक पत्ती की बात करूं तो फ्लावर की एक पत्ती को बोला जाता है पेटल। क्या बबुआ, पेटल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोरला इज द मॉडिफाइड पेटल। जब कोरला होता है वह किस चीज से मिलकर बना होता है, पेटल से मिलकर बना होता है। दूसरा हम टर्म क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ पेटल known as कोरला। अब कोरला मैंने ऐसे लिख दिया, CORRLA, में भी शायद ये ठीक है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल इन्होंने क्या होगा, कोरला होगा। क्या होगा बाबू, कोरला होगा। यानी कि बहुत सारे पेटल मिलकर क्या बनाता है, हमारा कोरला बनाता है। और कोरला क्या होता है, ये जो कलरफुल जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ कुछ स्पेलिंग होता होगा जो मेरे से हमेशा मिस्टेक होती है बाबू, ये मेरी सबसे बड़ी क्या बोल सकते कमियां है मेरे अंदर की। शायद मैं स्पेलिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, जो जो मैं बता दूंगा, जो गलती है मैं ज़रूर बताऊंगा और आप लोग थोड़ा मैच कर लोगे। ठीक है, मीनिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़े, हम लोगों ने सेपल के बारे में जान लिया। ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेज क्या बोलेंगे हम लोग, कैलिक्स बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ पेटल इनोनेस क्या बोलेंगे, कोरला बोलेंगे। कैलिक्स इज द मॉडिफाइड इनोनेस सेपल एंड कोरला इज द मॉडिफाइड इनोनेस क्या बोलेंगे हम लोग, पेटल बोलेंगे। क्लियर है। जो स्टिक लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। और इस पेडिकल को ही पकड़ के आप किसी को इजहार करते हैं बाबू, प्रपोज करते हैं, या फिर किसी को पुष्प भेंट करते हैं। क्लियर है ना। चलिए, और जिस पे फ्लावर हमारा टिका हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस यानी कि पुष्पासन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, मैं भी आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, कोरला कंप्लीट। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है कोरला के बाद, उसे हम लोग बोलेंगे ये प्रॉब्लम होती है ना डिजिटल बोर्ड के ज़माने में। चलिए, कोई बात नहीं भाई, जितना है उसी में खुश है। कोरला के बाद जो हमारा सेकंड टर्म आता है उससे मैंने बताया था एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम, अगर मैं इस एंड्रोएशियम की बात करूँ तो इसे क्या बोला जाता है, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर मैं बात करूं कि फ्लावर के अंदर एंड्रोएशियम किस तरह से दिखलाई देता है वो समझो आप लोग। देखिए बाबू, एंड्रोएशियम के पहचानने का एक तरीका, सबसे पहले कि उसमें क्या होगा, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। और इस फिलामेंट के ऊपर इस तरह से दो लोब बने होते हैं। कितने लोब बाबू, दो लोब बने होते हैं। इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे एंथर। तो समझिए मेरी बात, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर को पहचानने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले उसमें कितने लोब होंगे, तो दो लोब होंगे। एक लोब और कितने लोब, दो लोब। और इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। और नीचे जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। क्लियर है। अब कोई कोई होंगे अगुआ के दिमाग वाले जो पढ़ के आए हैं, सर जी मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। तो देखो बाबू, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंथर के बीच में, एंथर में कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। इन दोनों लोब को एक दूसरे से जो सेपरेट करने का काम करता है उसी को हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव जो होता है यह फ्लावर का मेल पार्ट्स नहीं होता है, बल्कि दोनों लोब को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। इसलिए अगर आपसे कोई बस लड़ाता था बोलना कि देख भाई, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनेस एंड्रोएशियम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। तुम बोल रहे हो कनेक्टिव क्या होता है, तो कनेक्टिव उसे बोलेंगे कि दोनों लोब को जो एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी एक फंडा है बाबू, ये चैप्टर ही पूरा फंडा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ हमें
अगर इसे अच्छे तरीके से ना पढ़ा जाए ना तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, और वही कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ। देखो, अब अगर फ्लावर के अंदर ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, मात्र एक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो उससे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे लिखता हूं, स्टेमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेमेन। बाबू हम लोग स्टेमेन बोलेंगे। लेकिन अगर फ्लावर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बहुत सारा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोएशियम बोलेंगे। कहीं कहीं पे लिखा जाता है एक्चुअल मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनस एंड स्टेमन। ये भी कहना गलत नहीं है बाबू, क्योंकि स्टेमन से ही मिलकर तो एंड्रोएशियम बना है ना। अगर स्टेमन ग्रुप में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एंड्रोएशियम बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एक की बात करूं तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। तो ये भी कहना गलत नहीं है बाबू कि मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनस स्टेमन, अ ग्रुप ऑफ स्टेमन इनोनस एंड्रोएशियम। या हम ये भी बोल सकते हैं एंड्रोएशियम इज द मॉडिफाइड ऑफ स्टेमन। क्लियर है? और इस स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंथर होता है, एक क्या होता है? फिलामेंट होता है। और इस एंथर के दोनों लोब को जो एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर बाबू थोड़ा सा और बात करूं मैं इसकी, तो इस एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। हो इतना जानने की अभी जरूरत नहीं है, बस अभी इतना जानो। क्लियर है? चलिए, फ्लावर का मेल पार्ट इज कंप्लीट, डन। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एंड्रोएशियम इज द मॉडिफाइड ऑफ स्टेमिन। ठीक है, स्टेमिन से मिलकर ही क्या बना है? एंड्रोएशियम बोला है। और एक्चुअल मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनेस स्टेमिन। ठीक है, चलिए। ओहो, फिर मैंने क्या कर दिया? गीला कपड़ा से। चलिए, नेक्स्ट टर्मोलॉजी जो हमारा है लास्ट वाला, हम लोगों ने कैलिक्स के बारे में जान लिया, कोरला के बारे में जान लिया, एंड्रोएशियम के बारे में जान लिया। अब चलिए जानते हैं जो हमारा लास्ट है फीमेल पार्ट्स, उसे बोला जाता है बाबू गाइनोएशियम। क्या बोलोगे आप लोग? गाइनोएशियम बोलोगे। और इस गाइनोएशियम को क्या बोला जाता है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब इसमें भी कुछ ना कुछ फंडा मिलेगा आपको, जरूरी मिलेगा, कोई बात नहीं, समझाते हैं। सबसे पहले जानो कि फीमेल पार्ट्स ऑफ जो गाइनोशियम होता है वो दिखता कैसे है। देखो, आप लोग वो कॉन्सेप्ट याद करिए थोड़ा सा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं गाइनोशियम को। गाइनोएशियम फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिखता कैसा था? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जमीन है हमारा। जमीन में अगर हम सीड बोते हैं तो सीड बोने के बाद क्या निकलता है? डंठल निकलता है। इस डंठल का मैंने नाम क्या बताया था बाबू? क्या बताया था जी? हाँ जी, पेडिकल, है ना? क्या बोला था? पेडिकल बोला था। इसी को पेडिसल बोला जाता है। इस पेडिकल के ऊपर क्या होता है? एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। और इसी थैलेमस के ऊपर क्या होता है? पूरा का पूरा फ्लावर टिका हुआ रहता है। अब देखो, इस थैलेमस के ऊपर नीचे से उठा हुआ भाग कुछ इस तरह से, नीचे से उठा हुआ भाग, और बीच में जाके पिचक जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। अगर फ्लावर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखलाई दे रहा है बाबू, तो उससे हम लोग बोलेंगे फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अगर मैं इस फीमेल पार्ट्स ऑफ, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो देखो, इसमें क्या फंडा है पता है? इस फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा बोलेंगे। नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। और इस उठा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे।
यह होता है फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब देखो यहाँ पे फंडा क्या है, अगर फ्लावर के अंदर अगर ऐसा स्ट्रक्चर केवल एक दिखलाई देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं गाइनोएशियम किसे बोलेंगे बाबू? तो फ्लावर के अंदर अगर ऐसा यानी कि बहुत सारा पिस्टिल है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोएशियम बोलेंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं गाइनोएशियम इज द मॉडिफाइड ऑफ पिस्टिल? बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, गाइनोएशियम इज मॉडिफाइड पिस्टिल, बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ पिस्टिल known as गाइनोएशियम। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि एक्चुअल पार्ट्स क्या होता है फीमेल का, तो पिस्टिल होता है। हम ये भी लिख सकते हैं एक्चुअल फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर known as, ओ इंक खत्म हो गया, known as पिस्टिल। देखो इसमें 4-5 पॉइंट याद रखना है। सबसे फर्स्ट, फ्लावर के अंदर अगर इस लाइक का स्ट्रक्चर दिखलाई देता है बाबू तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे, यानी कि फीमेल पार्ट्स बोलेंगे। अगर यह एक केला रहेगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। लेकिन यही पिस्टिल अगर ग्रुप में रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोएशियम बोलेंगे। क्लियर है? अगर मैं इस पिस्टिल की पार्ट्स की बात करूं तो इसमें किसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और क्या होता है बाबू? ओवरी होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं गाइनोशियम किससे मिलकर बना होता है, तो पिस्टिल से मिलकर बना होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं गाइनोशियम इज द मॉडिफाइड पिस्टिल, बोल सकते हैं। और दूसरा बात हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ पिस्टिल इनोनेस गाइनोएशियम। क्लियर है? फंडा क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कोई को किताब में दिया जाता है एक्चुअल फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनेस, आप लोग याद करोगे पिस्टिल। यह भी कहना बिल्कुल गलत नहीं है बाबू, जो गाइनोशियम और पिस्टिल से ही मिलकर बना है ना, तो एक्चुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं। और कौन सा पार्ट्स है? फीमेल पार्ट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमने क्या किया बाबू? फ्लावर का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला है और अब हम समझने वाले हैं। अब ऑटोमेटिक आप लोग नेमिंग करेंगे। सबसे पहले एक फ्लावर बनाते हैं और एक फ्लावर का पूरा नेमिंग कर देते हैं, जो हमारा आज का मकसद था, मोटिव था। चलिए चलो इसको मिटाया जाए। और इस फ्लावर के साथ हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो यहीं पे एंड हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे एक फ्लावर बनाने वाले हैं और मे बी आई होप अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई होगा तो इस फ्लावर का लेवलिंग यानी कि नेमिंग आप लोग खुद कर दोगे। चलिए बनाते हैं। मेरा मार्कर कहीं की भी खत्म हो गया बाबू, कोई बात नहीं, समझदार के लिए सारा काफी होता है। चलिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम जमीन में बी को बोते हैं, यह बात क्लियर है। बी बोने के बाद उससे जो डंठल निकलता है उस डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। क्लियर है? और इस पेडिकल के ऊपर कुछ इस लाइक से स्ट्रक्चर बना होता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं जी? थैलमस बोलते हैं। और इस थैलमस के ऊपर नीचे से उठा हुआ भाग ऊपर जाके पिचक जाता है और सबसे ऊपर जाके क्या हो जाता है? यह घूम जाता है कुछ इस तरह से। इस वाले पार्ट्स को हम लोग फीमेल पार्ट्स बोलते हैं। और अगर मैं एक की बात करूं तो यह क्या है? हमारा पिस्टिल हो गया। क्लियर है? चलिए पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जैसा कि आप लोग जानते हो।
ये मैंने फीमेल पार्ट्स बना दी। अब मेल पार्ट्स की ओर मूव ऑन करते हैं। तो मेल पार्ट्स मैंने बताया था नीचे से डंडा बना होता है, और डंडा बनने के बाद क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो तरह का लोब बना होता है। तभी पहचान पाओगे ना, मैंने बताया था ना पहचान करने का तरीका। एक नहीं बनाते हैं, बहुत सारा बनाते हैं। मैंने बताया था अगर फ्लावर के अंदर एक इस लाइक मेल पार्ट्स की बात करूं, एक की अगर मैं बात करूं तो उसे क्या बोलोगे, स्टेमेन। और अगर मैं इसके पूरे ग्रुप की बात करूं तो उसे क्या बोलोगे, एंड्रोएशियम बोलोगे। चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ और स्टेमेन हम बना देते हैं। एक यहाँ पे स्टेमेन, ओहो गंदा ना हो जाए। चलिए ये मैं स्टेमेन बना रहा हूँ। चलिए कितने लोब होते हैं जी, दो लोब होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मार्कर जवाब देने वाला है, लेकिन फ्लावर बना के ही हम लोग दम लेंगे। यह हो गया फ्लावर का कौन सा पार्ट्स हो, मेल पार्ट्स। क्लियर है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है बाबू, इसका क्या बना देना है जी, पत्ती बना देना है। क्या बना देते हैं, पत्ती। तो मैंने बताया था फ्लावर के अंदर कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर बना होता है कुछ इस तरह से, और उस कलरफुल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, आप लोगों को याद है ना, उस कलरफुल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं जी, कलरफुल स्ट्रक्चर को नाम दिया था मैंने कैलिक्स। क्या दिया था, कैलिक्स। कैलिक्स कुछ कलरफुल पत्ती होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते थे। अगर मैं इसकी एक पत्ती की बात करता बाबू तो क्या बोलते हैं, कैलिक्स। किस चीज से मिल, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कैलिक्स नहीं बोलते हैं भाई, इस पत्ती को हम लोग कोरला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोरला। थोड़ा बोलते हैं ना, लंग से ज़्यादा वाइब्रेट हो गया। तो इस कलरफुल पत्ती को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरला बोलेंगे। और कोरला किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो पेटल से। अगर मैं एक पत्ती की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पेटल हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए ओह थोड़ा और अच्छा से, क्या हो रही है, चलिए थोड़ा और अच्छा बना दिया जाए। हाँ जी क्लियर। अब हम क्या कर देते हैं, कुछ नीचे पत्ती बना देते हैं नीचे की ओर। और मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर है, फिर अभी आप लोग समझ लेना। कुछ इस तरह से पत्ती बन गया नीचे की ओर, है ना। चलिए अब इसका लेवलिंग कर देते हैं। सबसे पहले मैं मेल पार्ट्स की बात करता हूँ। और लेवलिंग करेंगे तो बस किसका करेंगे, एक का करेंगे। अगर एक का करेंगे तो क्या कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा ना जी, मेल पार्ट्स। तो चलिए अगर मैं स्टेमन की लेवलिंग की बात करूँ तो इस वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है, एंथर बोला जाता है। एंथर बोला जाएगा। और इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा। और इन एंथर में जो दो लोब बना हो, दोनों लोब को जो एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिव बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल मेल पार्ट्स कौन होता है, यही दोनों होता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्टेमन। क्लियर है, स्टेमेंट नहीं स्टेमन। अब आते हैं फीमेल पार्ट्स की ओर। अगर मैं फीमेल पार्ट्स की लेवलिंग की बात करूं तो फीमेल पार्ट्स के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है एस्टिग्मा। ठीक है। अगर मैं इसकी बीच वाले की पार्ट्स की बात करूं तो बीच वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है जी, स्पेस नहीं बचा, बीच वाले पार्ट्स को बोला जाता है स्टिग्मा स्टाइल। और सबसे नीचे वाला भाग जो फूला हुआ उसे बोला जाता है ओवरी, है ना। और अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बात करूं तो ये हमारा क्या है, पेडिकल है। पेडिकल या कहीं कहीं पे पेडिसेल भी दिया जाता है, पेडिसेल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह हमारा क्या है जी, थैलमस है।
चलिए, यही फ्लावर का लेवलिंग हो गया। अब आप बोलोगे सर जी कैलिक्स कहाँ गया? तो देखो बाबू, कैलिक्स बेचारा, कैलिक्स का काम क्या था? फ्लावर्स खिल गया, प्रोटेक्शन दिया, और ये छोटा का छोटा ऐसे कैसा रह जाता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्लियर है? यही एक फ्लावर है, और इसी फ्लावर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने कितना लोचा समझा बाबू। यही एक फ्लावर है। बहुत रात हो चुकी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन की बात करूं, तो सबका पोस्टमार्टम तो मैंने कर ही डाला था। मैंने बताया था फ्लावर में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना। मेल फीमेल पार्ट्स को क्या बोला जाता है? एंड्रोएशियम बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में मेल पार्ट्स को क्या बोला जाता है? अस्टेमन बोला जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो एंड्रोएशियम जो होता है वह किस चीज से मिलकर बना होता है? अस्टेमन से मिलकर बना होता है ना। आई होप, मुझे जहां तक लगता है मुझे कुछ कीवर्ड लिखवाना चाहिए, पॉइंट लिखवाना चाहिए। आई होप, चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं और एक बार पूरा चैप्टर को हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए, कीवर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। आज के बाद फ्लावर में कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें किस तरह से गैमेट बनता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। अभी तो हम लोगों ने समझा बस हल्का सा टॉपिक, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, फ्लावर कैसा दिखलाई देता है उसके बारे में। अब थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख रहा हूँ। सबसे फर्स्ट था हमारा कैलिक्स। कैलिक्स था ना। अगर मैं कैलिक्स की बात, कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? कैलिक्स इज मॉडिफाइड, किससे बना रहेगा? सेपल से, या ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेस कैलिक्स। सेकंड हमारा क्या था बाबू? कोरला। कोरला था। अगर मैं कोरला की बात, कोरला किस चीज से मिलकर बना होता है? तो कैली यहाँ पे कोरला इज मॉडिफाइड पेटल या ग्रुप ऑफ पेटल इनोनेस कोरला। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते थे एंड्रोएशियम। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये जो एंड्रोएशियम जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता था? एंड्रोएशियम इज मॉडिफाइड ग्रुप ऑफ स्टेमन, स्टेमन, या स्टेमन को ही क्या बोला जाता है जी? यहाँ पे एक्चुअल मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और जैसा कि मैंने बताया बाबू, क्या बताया था कि इस मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक होता है पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट, तो एक होता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे? एंथर। और एक जो हमारा होता था जिसे हम लोग क्या बोलते? फिलामेंट। और एंथर बाइलोब्ड होता था, दोनों लोब को जो सेपरेट करने का काम करता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? कनेक्टिव।
यह भी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सेकंड बात, एंड्रोएशियम के बाद हमारा क्या था नेक्स्ट पार्ट्स, गाइनोएशियम। गाइनोएशियम, अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं तो इसे क्या बोला जाता था जी, फीमेल, फीमेल गलत हो गया, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और यह फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर था वह किस चीज से मिलकर बना होता था, तो इट इज मॉडिफाइड, किससे, ग्रुप ऑफ पिस्टिल, और इस पिस्टिल को एक और नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है एक्चुअल फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसके कितने टाइप होते थे, टाइप, टाइप या पार्ट्स भाई। एक होता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, स्टिग्मा। एक होता था जिसे हम लोग बोलते थे स्टाइल, और एक था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ओवरी। यही तो हम लोगों ने सीखा ना। एक और हमने पढ़ा था थैलमस के बारे में बाबू। तो थैलमस के ऊपर ये क्या होता है, हमारा फ्लावर पूरा टिका हुआ रहता है, और जो जिसको देखकर हम परपोरित करते हैं किसी को, उसे क्या बोला जाता है जी, पेडिकल बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और बातें हैं बाबू जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। क्या था ना, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर का जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ फ्लावर, जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं फ्लावर का, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलेंगे। और जहां पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरिकल्चर।